डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। देखिए ये प्रश्न है डियर स्टूडेंट यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019 में 21, 22, 23, 24, 25 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल पूछा गया है। 6 बार पूछा गया है ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट, ये एक ऑप्शनल प्रश्न है और अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है बिंदुओं 5,0 व -12,0 के बीच की दूरी है और यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में 5, बी में 7, सी में 13 और डी में 17। अब हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। डियर स्टूडेंट, ऑप्शनल प्रश्नों में आपको जल्दीबाजी नहीं करना होता है, क्योंकि अगर कहीं गलती से आपने गलत ऑप्शन को टिक कर लिया तो 1 नंबर चला गया। तो इसमें बहुत ही सावधानी रखना होता है। पहले उसको डिसाइड कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर अपना टिक करिए कि कौन सा हमारा सही है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, हल कर लें और देखते हैं फिर कौन सा ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बिंदु दिए हैं, बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है 5,0 और दूसरा बिंदु है -12,0। ओके, ये 2 बिंदु दिए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये पहला जो बिंदु है इसमें जो x निर्देशांक इसको हम x1 मान लेते हैं और ये है y1। 2 बिंदु है। पहले बिंदु में ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, यानी ये क्या भुज है और ये है कोटि। पहले वाले निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज, और दूसरे वाले को कोटि। तो भुज कौन सा होता है, x। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो 2 बिंदु है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। इसको मान लिया ये x1 है और ये क्या है, y1 है। ठीक है। और दूसरे बिंदु में इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, ये x2 और ये y2। ठीक है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में हमें ये x1 y1 x2 y2 के मान रखना है। तो देखिए, तो d इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट x2 का मान कितना, -12, माइनस x1 का मान कितना है, 5, यहाँ आ जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान भी 0 है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए -12 और -5 दोनों माइनस के, ये -12 फिर -5 तो कितना हो जाएगा, -17। दोनों को जोड़ देना है तो -17 का स्क्वायर। ओके, और प्लस अब यहाँ 0 में 0 घटेगा, 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा -17 का स्क्वायर करेंगे। जब -17 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 और माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम 0 जोड़ेंगे, 0 है तो 0 रहेगा। ठीक है, अब 289 में 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 289 रहेगा और 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 17 मात्रक है। ठीक है ना। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 17 मात्रक। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है।
तो अगर ऑप्शन वाले ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, बड़े धैर्य के साथ पहले उसको हल कर लीजिए, रफ पेज पे हल कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि हाँ इसका ये ऑप्शन सही है, फिर इसके बाद निर्णय लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल पीसीएम स्टार क्लासेज को सपोर्ट करें। धन्यवाद।